अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गन एंड कैथोड रेस। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन गन को डिफाइन करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गन की यूजेस डेली लाइफ में उसको भी डिस्कस करेंगे। यूजेस के बाद हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन गन की वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन गन को डिस्कस करने के बाद हम कैथोड रेस को डिस्कस करेंगे कि कैथोड रेस क्या है, और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कैथोड रेस पे कोई इफेक्ट होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन गन को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गन को हम यू डिफाइन करते हैं कि इट इज ए सोर्स ऑफ फोकस्ड एंड एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम। मतलब यह है कि ये एक ऐसा सोर्स है, या हम कहते हैं कि ऐसा डिवाइस है कि ये सोर्स बनता है इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट करने का और फिर उसको एक खास डायरेक्शन में फोकस करने का। इलेक्ट्रॉन गन को हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं 3D प्रिंटर्स में, और जो पुरानी टीवी होती थी उसमें इलेक्ट्रॉन गन यूज किया जाता है। साथ में ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी इस्तेमाल होता है और लार्ज साइक्लोट्रॉन में भी इस्तेमाल होता है। लार्ज साइक्लोट्रॉन जो है ये एक एक्सेलरेटर है जिसकी वजह से डिफरेंट पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज को मालूम किए जाते हैं। तो मुख्तलिफ पर्पस के लिए हम इलेक्ट्रॉन गन को इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन जो है इट कंसिस्ट ऑफ हॉट कैथोड। उसका एक पार्ट है जिसको हम हॉट कैथोड कहते हैं। इसी वजह से कि एक तो हम कैथोड को जनरेट कर सकते हैं जब हम किसी फिलामेंट को, जैसे टंगस्टन फिलामेंट है, उसको हम कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो उसको हम कैथोड्स कहते हैं। अब हॉट कैथोड क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि इस कैथोड में एक टंगस्टन फिलामेंट लगा हुआ है जिसको बैटरी के जरिए हॉट किया जाता है, गर्म किया जाता है। यहाँ पे प्रिंसिपल यूज होता है थर्मियोनिक इमिशन, जिसको हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जब ये टंगस्टन फिलामेंट गर्म किया जाता है तो ये कैथोड गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हीट की वजह से इमिट हो जाते हैं। तो ये एक हॉट कैथोड का वर्किंग प्रिंसिपल है, और इसको हम इसलिए हॉट कैथोड कहते हैं कि ये हीट की वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। दूसरा ये है कि आपकी बुक में एक लफ्ज यूज हुआ है इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड। वो इसी वजह से कि फिलामेंट गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये कैथोड गर्म होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो जाते हैं। साथ में इस कैथोड पे एक लेयर ऑफ बेरियम का चढ़ाया जाता है ताकि मॉडरेट यानी दरमियाने टेम्परेचर पे हम ज्यादा इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हासिल करें। मतलब यह है कि ये लेयर इस्तेमाल होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। और ये टंगस्टन फिलामेंट जो है, इसके लिए जो करंट इस्तेमाल होता है या वोल्टेज इस्तेमाल होता है वो 6.3 वोल्ट की वोल्टेज चाहिए होता है दरमियानिक इमिशन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये है हॉट फिलामेंट। दूसरा पार्ट उसका है कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड जो है ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं नेगेटिव बायस। इसके जरिए हम अमाउंट यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं। वो कुछ इस तरह हम कंट्रोल करते हैं कि फॉर एग्जांपल हॉट कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलते हैं और हमें उससे कम इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं कि इस कंट्रोल ग्रिड का जो नेगेटिव बायस है उसको इंक्रीज करते हैं। मतलब यह है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इंक्रीज करते हैं। तो हॉट कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन बीम आता है और यहाँ पे कंट्रोल ग्रिड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये रिपेल करते हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल ग्रिड में होते हैं उतने ज्यादा रिपल्शन होती है, तो उतनी ही कम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस कंट्रोल ग्रिड में से पास होती है। या अगर हमें ज्यादा चाहिए तो फिर हम यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को कम करते हैं। तो जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल ग्रिड में कम हो तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बीम्स इसमें से पास होती है। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कंट्रोल ग्रिड। तीसरा पार्ट है एक्सेलरेटिंग एनोड। एनोड हमें पता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट होता है। मतलब ये है, हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव बायस है, या हम सादा अल्फाज में कहते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है।
तो कंट्रोल ग्रिड से आने वाले बीम जो है वो चूंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं और एनोड पे एक्सेलरेटिंग एनोड पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इसके दरमियान अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से कंट्रोल से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेलरेट होते हैं, तो वो एक्सेलरेटिंग एनोड की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद जब ये एक्सेलरेटिंग एनोड से पास होते हैं तो एक दूसरा एनोड होता है जिसको हम कहते हैं फोकसिंग एनोड। फोकसिंग एनोड इसलिए कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करता है और ये कनेक्टेड है विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बीम्स फॉर एग्जांपल 3 इलेक्ट्रॉन बीम्स यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो ये फोकसिंग एनोड जो है वो इन तमाम बीम्स को फोकस करते हैं, एक खास डायरेक्शन में उसको फोकस करते हैं। तो ये फोकसिंग एनोड का मेन पर्पस है। तो इसी तरह हॉट एनोड से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन बीम को हम एक्सेलरेट करते हैं और एक्सेलरेट करने के बाद एक खास पॉइंट पे उसको हम फोकस करते हैं। तो ये है कंस्ट्रक्शन, डिफिनीशन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। अब हम डिफाइन करते हैं कैथोड रेस को। कैथोड रेस को हम पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दोबारा हम इसको डिस्कस करते हैं। कैथोड रेस जो है इट इज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हॉट कैथोड से या टंगस्टन फिलामेंट से जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलती है उसको हम कैथोड रेस कहते हैं। इसी वजह से हम उसको कैथोड रेस कहते हैं कि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये निकलती है कैथोड से। अब हम डिस्कस करते हैं डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमें जैसे पता है कि इस पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अब जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से कैथोड रेस पास करते हैं और हमें पता है कि कैथोड रेस जो है इट इज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्जेस हैं। तो नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो जब ये कैथोड रेस इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास होती है तो इट इज अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। मतलब यह है कि ये कैथोड रेस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। तो ये इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑन द कैथोड रेस। इसके अलावा कैथोड रेस जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी इफेक्ट होते हैं। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेटेड या मूविंग इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई करती है, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन पे नहीं, मूविंग इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करता है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इसलिए कि मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो इटसेल्फ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि अगर दो मैग्नेट्स है उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाले फील्ड्स जो है उसको अगर हम करीब ले आए दो मैग्नेट्स को तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब ये है कि मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई करते हैं। तो हम कहते हैं कि मूविंग इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई करता है। और यहाँ पे कैथोड रेस जो है ये मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। जब ये मूविंग इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड में से पास होती है तो उस पे एक खास डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है, जिसकी वजह से कैथोड रेस जो है वो एक खास डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। अब उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन या इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस साइड पे डिफ्लेक्ट होते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक अगर हम फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखे जैसे कि आपको नजर आ रहा है और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो मूव कर रहा है वो उसको हम मिडल फिंगर से रिप्रेजेंट करें तो थंब जो है इट विल गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन बीम जब मैग्नेटिक फील्ड में से पास होती है तो इट विल बी डिफ्लेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का भी कैथोड रेस पे इफेक्ट होता है। तो इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन गन एंड कैथोड रेस। थैंक यू।